मैं दलित समाज से हूँ। हम सर कलम करा देंगे, झुकने नहीं देंगे योगी जी को। हम किसी चीज से नहीं डरते। हम योगी और मोदी जी के साथ है। कल को चाहे भोसले को हम अब जेल करा दें। भाजपा की गर्मी शांत न होने की इनकी गर्मी शांत हो जाएगी, खून ही शांत हो जाएगा। इनके अंदर खून ही नहीं रहने का, सुस्त पड़ जाएंगे और इनका हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे। अपनी तहजीब के लिए आबाद हूँ। हाँ, मैं मुरादाबाद हूँ। इस वक्त हम खड़े हुए हैं मुरादाबाद पर 14 तारीख को वोटिंग होनी है और उसी को लेकर के आज मतदान यहाँ पर थम चुका है। चुनाव का जो एक तरीके से शोरगुल है अब थम चुका है। ये हमारे साथ मुरादाबाद की जनता है, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार इन लोगों ने क्या मूड बना रखा है और इन लोगों का इस बार क्या कुछ मन है। आप ही बताइए पहले। बढ़िया तैयार घूम रहे हैं। मेरा नाम रिजवान अलवी है और मैं जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है योगी जी की, बिल्कुल बगैर भेदभाव के कार्य किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर मकान बने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अगर 100 मकान पास हो उसमें 80 मकान हमारे हैं मुस्लिमों के। और समाजवादी पार्टी तो सिर्फ हवा में बातें करती चली आ रही है। मुसलमानों को उसकी जागीर नहीं है कि यहाँ पे मैंने खरीद लिया मुसलमानों को। आजम खान उसके साथ, आजम खान ने जो बेचारा जेल में पड़े हैं, आजम खान ने अपने खून से वो पार्टी सींची थी और आज अखिलेश यादव उनका साथ नहीं, उनकी जगह किसी और को लिया है। बस जब वो आजम खान है तो हमारा क्या होगा। अरे आजम खान के लिए तो बड़ा वो भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं झूठे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं आजम खान के ऊपर। सिर्फ नाटक किया जा रहा है अपनी तरफ मुसलमानों को करने के लिए। आजम खान की अगर इतनी हमदर्दी है तो क्यों नहीं आए। आजम खान को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों को इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी। आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से, तो ये बताइए कि इस बार तो माहौल एक तरफा है। बिल्कुल कह रहे हैं कि इस बार मतलब दीदी भी आई थी बंगाल से, वो कह रहे हैं कि कैसी के बहकावे में मत आओ, ये पूरी जनता है, सब एक हो जाओ और इस बार साइकिल पे बटन दबा दो। अरे दीदी को कह दो, दीदी का क्या, दीदी तो बंगाल से यहाँ क्या करना है। बंगाल में देखे अपना, आपके यूपी की जनता ने मन बना लिया है, योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। मुस्लिम वोटर भी बनाए भी बिल्कुल मुस्लिमों के साथ, पूरा मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये मुरादाबाद कहा जाता है, जो मुरादाबाद में 6 विधानसभा हैं। यहाँ पे तो 6 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी ने आप लोगों के नेता दे दिए, और क्या देगा, और कोई पार्टी देगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी मुसलमानों का शोषण करती चली आ रही है। मैं आपको बता दूं उदाहरण, मुरादाबाद देहात से इकराम कुरैशी जी, जो उन्होंने अपने खून से समाजवादी पार्टी सींची, मेहनत करते हुए उनका टिकट काट दिया। और अगर वो सच्ची मुसलमान की हितैषी होती उनका टिकट क्यों काटती। किसका? हाजी इकराम कुरैशी का। और तुम्हारे कुंदरकी के हाजी वो हैं रिजवान साहब, उनका टिकट काट दिया। और अगर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी है उसको, तो टिकट क्यों नहीं दिया उनको। आज कहते हैं मुसलमान उनकी जागीर, वो नहीं जागीर, मुसलमान ने मन बना लिया और इंशाअल्लाह योगी जी को पूरे हम मुख्यमंत्री बना के दम लेंगे। आप कह रहे हो कि मन बना लिया है, ये कर लिया है, 6 सीटों हैं, आपने कह रहा है नहीं दिया टिकट, लेकिन दिया तो आप ही की बिरादरी को, सिर्फ मुसलमानों को वोट काटने के लिए। और अब के मुसलमान ने मन बना लिया है, चाहे क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में आई है, गुंडागर्दी पूरी खत्म हो चुकी है। और समाजवादी के जो गुंडे थे ना, ये इनकी जो रोटी सीखती थी वो हो गई बंद। थाने के अंदर दलाली ये करते थे। और जब से हमारे योगी जी आए हैं यूपी के अंदर, इनकी दुकानें जब जेब में नोट नहीं आएगा ना, तो इनकी तो ये बल बना रहे हैं कि हमारी कमाई कहाँ से हो। अब मुसलमान ने मन बना लिया है, योगी जी को हम मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। योगी जी की सरकार बनाएंगे। योगी जी की। योगी जी की क्यों बनाएंगे? बढ़िया आदमी है, काम बढ़िया कर रहे हैं, मकान मिल जाए, राशन मिल जाए, और क्या चाहिए। इस सरकार में कह रहे हैं काम आम नहीं हुए हैं, अखिलेश जी आएंगे फिर से विकास का पहिया दौड़ेगा। विकास का पहिया जोड़ेगा, फिर वहीं आ जाएगा यूपी जहाँ पहले था, वहीं आ जाएगा गुंडागर्दी चालू, गुंडा राज चालू हो जाएगा फिर दोबारा से यहाँ पे। आपको क्यों लगता है कि अखिलेश जी आ गए तो ऐसा हो जाएगा? गुंडा राज चालू हो जाएगा, जो गुंडा आदमी तो गुंडा राज चालू कराएगा वो। जब सारे जो जेल में बंद है उनको टिकट दे रहा है, तो वो और क्या करवाएगा। नाहिद हसन को टिकट दिया। हाँ जी, नाहिद हसन को दिया है। आजम खान को देख लो, जेल में बंद है, उसको टिकट दे दिया। उनके ऊपर तो झूठे मुकदमे लगा के बीजेपी वाले फंसा। कोई झूठा मुकदमा नहीं है, जैसा इंसान करता है वैसा उसको फल मिल रहा है ना। भगवान की दुआ से सारी की 6 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। मुरादाबाद में 6 विधानसभा पे आप लोगों के उसके कैंडिडेट दे दिए, और क्या चाहिए। हम तो अपनी बहुमत से सरकार बनाएंगे और सारी विधानसभा सीटें अपनी जाएगी, 6 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। भगवान की दुआ अगर रही तो सरकार दोबारा बनाएगी, हमें बहुत फुल बहुमत से 300 पार जाएंगे आपके। 300 पार जाएंगे। हम यार शेर है उनके, और मैं दलित समाज से हूँ।
अच्छा, दलित समाज से। दलित समाज पिछड़ा समाज तो बड़ा नाराज है। क्या तो इस बार खदेड़ा बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, ऐसी बात नहीं बिना है, हमारे समाज के। बिना हमारे सरकार नहीं बन रही है, बिना हमारे सरकार नहीं हो रही। और हमने पहले भी दिखा दिया और आज भी दिखा देंगे। हम कल भी साथ थे और आज भी साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी। हम घर की जमीन बेच देंगे मगर जमीन नहीं बेचेंगे, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। आप मेरे पत्रकार हो, बड़ा अच्छा है, बड़ा सम्मान। मेरे मुंह से डाटा क्यों हटाया? क्यों आज सच निकल रहा है मुंह से। हम सर कलम करा देंगे मगर मोदी जी को सुनो, हम झुकने नहीं देंगे योगी जी को। हम तो ये कह रहे हैं भोसड़ी का पेट्रोल 250 किलो का 250 वो कट कर दे। अरे वो कट कर दे, पेट्रोल 250 को हो जा भाई। कल भी महंगाई है और आज भी। ये मेरा दोस्त है, इधर सुनो। ये कार्ड विधानसभा से 24 विधानसभा से, इसके साथ दुनिया गलत बोल रही है मगर हम इसके दिल से है। अगर कल को इसको परेशानी है ना तो हम खड़े इसके लिए। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये मोदी जी को और योगी जी को छोड़ कर नहीं जा रहा। अच्छा, लेकिन ये तो मुस्लिम है। मुस्लिम है, सुनो बड़ा, ये मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम यस है। अच्छा, यस है, यस नहीं है। क्यों नहीं है? ये दिमाग की सोच 100 जगह चलती है, ये दिल है तो भाई है हमारा। इसका खून भी एक सा और हमारा खून भी एक सा। जब तक सूरज चांद रहेगा योगी जी और मोदी तुम्हारा नाम रहेगा। मतलब दोनों लोगों का दिल मिल रहा है। बिल्कुल। और एक बात बताओ, 90% मुस्लिम वोट भी योगी जी के साथ है। अबे जिसने जो दारू पी के आता था और वो कह देता तलाक तलाक, है नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। चाहे 4 बच्चों की अम्मा हो, चाहे कुंवारी हो, 2 पैक मारे उन्हें कह दे तलाक तलाक। हाय अल्लाह, यो क्या हो गया? हाय अल्लाह। देखिए, मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। मतलब दोनों लोग खड़े हुए हैं जो मुरादाबाद की तहजीब के लिए भी अपना जाना जाता है, यहाँ अपने तरीके के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पे जो दिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम इस तरीके की चीज़ों को, लेकिन मैं अपने कैमरे से लाइव दिखा रहा हूँ आपको कि ये हिंदू और मुस्लिम, यहाँ पे किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं। मेरे बड़े भाई, एक महाराष्ट्र है, आप जानते हो महाराष्ट्र में बम्बई। अगर जब तक हिंदू मुसलमान के त्योहार में हाथ नहीं लगाता वो त्योहार नहीं बनता, और जब तक मुसलमान के त्योहार में हिंदू हाथ नहीं लगाता वो त्योहार नहीं बनता। तो हम तो ये चाहते हैं, हम भारतवासी है और भारत में रहेंगे। अगर ये मुस्लिम है तो ये पाकिस्तान के गुण क्यों नहीं गाएगा? जिंदाबाद। क्योंकि मरेगा ही है और दफन भी यही होगा, कहीं और नहीं होगा। मेरे भाई, मैं तो आपको ये सल्यूट करता हूँ कि आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। और ये न्यूज आप जहाँ चाहो वहाँ डालो, हम किसी चीज से नहीं डरते। हम योगी और मोदी जी के साथ है। कल को चाहे भोसले कोई हमें जेल करा दे। 10 तारीख को अगर अखिलेश जी आ गए तो फिर देखो सुनो मैडम, अखिलेश जी आ गए, कोई टेंशन नहीं। हमें क्यों नहीं टेंशन? क्यों नहीं टेंशन? सुनो हम क्यों नहीं आएंगे? सुनो हमको, अरे यार हमको, हमें क्यों नहीं टेंशन? हम तो ये कह रहे हैं, उन्होंने हमारे हाथ में कटोरा दिया है, हमारे कटोरा दिया है। ये बताओ कि मुस्लिम भाई के लिए क्या परेशानी है? मुस्लिम भाई के लिए क्या परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम के क्या परेशानी है? मुस्लिमों के लिए कहना है कि भेदभाव करती है मुस्लिमों के साथ। एक बात है, राशन सबको मिल रहा, लेटरिन बाथरूम सबकी बन रही, बननी नहीं बननी, मकान सबका बन गया। जो 1000 या 500 रुपए वो सबके लिए आ रहे, तो कहाँ भेदभाव है? अगर अखिलेश जी आ रहे हैं, मेरे बड़े भाई ने कहा अखिलेश जी आ रहे हैं, हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं, आओ तो सही, मगर उचित से बताओ। कल बहन मायावती ने मुस्लिम को टिकट दिया था, सुनने वाली बात है, तो मुसलमान एक तरफ था, सुनते रही हो। आज अखिलेश ने क्या दिया जो तुम उसकी तरफ एक तरफ भाग रहा मुस्लिम भाई? उन्होंने भी तो 6 कैंडिडेट उतारे हैं मुरादाबाद से। मेरे भाई, जिसके नसीब में है ना, जिसके नसीब में वो एंड में गुल्लक खुलनी है। इनसे ये सवाल पूछिए कि आप कितने पढ़े लिखो बात सही बताइए। भाई मैं 0 0 हो ना, बस आप समझो नहीं कि छात्र की दर्द क्या होता है, ठीक है ना। मेरा एक चचेरा भाई था, वीडियो में नंबर आया हुआ था उसका, ठीक है। योगी जी ने वीडियो में भर्ती कैंसिल कर दी। क्यों कर दी? एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, कोई कर ली, बंदा मतलब दूसरा मेहनत कर रहा है, इतना बेरोजगार हमें फैल लिया है, तो उसमें थोड़ा हाथ बताना चाहिए। हम खाली ये नहीं कि हाँ योगी मोदी एक नंबर
एक नंबर आदमी है, ठीक है ना। लेकिन जो योगी जी हैं उनसे सरकार नहीं चलेगी, यूपी की नहीं चलेगी, ठीक है। मोदी जी नंबर वन खिला दिया ये देश के, चला रहे बड़े चला रहे, लेकिन यूपी में तो छात्रों को क्या दिया है। आज इतनी बेरोजगारी है, तुम देख रहे हो, कुछ नहीं है छात्र के लिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ का टीटी परीक्षा बताओ, मतलब मुख्यमंत्री है, भाषण एक नंबर देते हैं, क्या हुआ? लीक होगी भाई, लीक होगी, हो ही नहीं आई। ये बताइए महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी? मोदी जी ने तो इतना बढ़िया काम करा है, मोदी जी ने इतना काम करा है। भाजपा किधर है, कौन कह रहा बेरोजगारी है? अब ये भैया कह रहे हैं कैसे बेरोजगारी है? खा पी नहीं रहे, क्या बात है? क्या क्या नहीं मिल रहा? राशन मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, काम दाम सब मिल रहा है। बताओ, कोई लॉकडाउन थोड़ा चल रहा है कि मतलब आपको काम नहीं मिल रहा? कोई लॉकडाउन थोड़ा चल रहा, काम नहीं मिल रहा। भाई लॉकडाउन था तो चलो घर में बनते लोग, किसान लोग आंदोलन मिल रहे, किसान लोग जबरदस्ती का आंदोलन क्यों कर रहे हैं? भाई अब क्या नहीं मिल रहा तुम्हें? अब तुम बेच रहे हो, घर में परोस रहे हो, अब फिर भाजपा ने बेरोजगारी बढ़ा दी है। सारा कर्जा उनका माफ कर दिया। अब कितने लोन लो लेके और जो है बेकार हो गए जो है। कौन सा किसान वो है? अबे अगर तो तुम कह रहे हो मेरे गन्ना वो बढ़ाओ, गन्ने का मूल्य बढ़ाओ, तो फिर चीनी कितने रुपए को बेचेगी ये बताओ तुम? कैसे तुम चाय भी नहीं पी सकते? और मोदी जी अखिलेश जी कह रहे हैं हम आ जाएंगे तो किसानों के लिए। ये तो पहले भी आए थे, क्या करा इन्होंने? ये तो पहले भी आए थे, आके चले गए। क्यों चले गए? तो रोजगार दिया था और जनता के लिए। सुनो, आके क्यों चले गए? ये कोई तो वो होगा, जनतावे में आ गई थी कह रहे हैं जनता बीजेपी के। अरे ऐसे कैसे बेकामे को भूत प्रेत थोड़ा ही है वो? एक मिनट, कोई भूत प्रेत थोड़ा ही है वो कि बेकामे में आ गई? कैसे कोई बेकामे को बच्चा थोड़ा ही दूध पीता हो? 18 साल की उम्र में वोट बनता, कोई बेकामे में कैसे बच्चा दूध पीता बच्चा थोड़ा ही है? बताओ आप। इस बार कह रहे हैं लेकिन फिर से आ रहे हैं 4 सीटों से। कैसे चलेगी? मायावती भी कैसे चलेगी? क्यों चली गई? और यो अखिलेश भी क्यों चला गया? क्यों ला रहा दूसरे को? अरे जयंत चौधरी क्यों मिलजुल कर आ रहा? क्यों दूसरे का हाथ खींचने के लिए? अकेला आवा, अकेला डटे। जनता कह रही है 2 युवा साथ में आ गए हैं। 2 युवा क्या करेंगे? पहले भी आए थे, पहले तो सारा पूरा गठबंधन आया था, क्या करा उन्होंने? रह गए एक तरफ घास के पूले की तरफ ना, जैसे किसान फेंक देता पूले को, इस तरह से फेंक दिया। क्या करा? ऐसे ही चले जाएंगे दोनों। इस सरकार में कह रहे हैं कानून व्यवस्था नहीं सही है। क्यों नहीं है? सब कुछ है। बताओ, लड़की चलते हुए रात के 12 बजे भी चलेगी तो सुरक्षित रहेगी। जो हाथरस में केस हुआ है भाई साहब पूछिए, जो हाथरस में केस हुआ है बताइए। मेरी बात सुनो, आप बताइए क्या हुआ है? मेरी बात सुनो मेरी। आज जो है रात में भी अगर जो लड़की जा रही थी सुरक्षित जा रही, पहले उठाया दबंगियों ने और बलात्कार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। अरे यार कैसी बात है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, हाथरस ये सरकार कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कानून वगैरह नहीं सही है और महिलाओं को दबाया जाए। बहुत बढ़िया कानून है। और जो गुंडे थे ना वो दुबक गए और जाके उन्होंने खुद सिलेंडर कर दिया, 10 तारीख को कह रहे हैं कि 10 तारीख को कह रहे हैं कि मठ में चले जाएंगे बाबा जी। कौन? 10 तारीख गुंडे अंदर। कौन? योगी जी चले जाएंगे मठ में? जब योगी जी मठ में 10 तारीख में से आएंगे ना तो जो है ना विकराल रूप लेकर आएंगे वो। हाँ, जैसे कभी पहले जो है ना भाजपा जीती थी और मोदी जी बैठे थे, मठ में बैठे थे, और जब आए थे ना पूरा बिल्कुल हुंकार लेकर आए थे, पूरी हुंकार भरी थी उन्होंने। इस बार तो कह रहे हैं शांत हो जाएगी सब गर्मी भाजपा की। किसकी? भाजपा वालों की। भाजपा की गर्मी शांत न होने की, इनकी गर्मी शांत हो जाएगी, खून ही शांत हो जाएगा, इनके अंदर खून ही नहीं रहने का, सुस्त पड़ जाएंगे और इनका हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे। कह रहे हैं जो 10 तारीख जो परसों वोटिंग हुई है 10 तारीख को, तो वो कह रहे हैं जो पूरी सीटें हैं एक तरफा पूरी सीटें गई हैं सपा के खाते में। पूरी बीजेपी पे है। अरे कैसे कह रहे हो आप? कैसे कह रहे हैं? आप बताइए दादा, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कैसे बनेगी इस बार? तो कह रहे हैं बड़ा मामला डाबल 300 से ज्यादा सीट हम जीतने जा रहे हैं। बड़ा मामला कौन सा है? क्या गुंडों की सरकार बनाएंगे? फिर आप सामाजिक सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे? फिर आप बॉर्डर से उग्रवादियों को यहाँ बुलाएंगे? फिर यहाँ सांप्रदायिक दंगे कराएंगे? क्या करेंगे आप लोग? यहाँ बहू बेटियों की सुरक्षा है। आज रात के 12 बजे भी बहू बेटी अगर अपने किसी काम से बाहर निकलती है तो उसको डर नहीं लगता है। नहीं तो पहले तो साइकिल भी छिन जाती थी, अब तो मोटरसाइकिल लेके भी रात में लड़कियां घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सड़कें देखिए, आप पुल देखिए, हाईवे देखिए, आप विकास देखिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, योगी आदित्यनाथ के बारे में ऑन रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में उस
एक मेंबर पार्लियामेंट ने खड़ा होकर कहा है कि क्या 4 महीने को योगी आदित्यनाथ को हम ऑस्ट्रेलिया में ला सकते हैं, क्योंकि उनका जो कोरोना का प्रबंधन था, 22 करोड़ 23 करोड़ की जनसंख्या जो है वो अमेरिका की, जिसका इतना बड़ा ढांचा, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपने कोरोना पीड़ित होते हुए भी उन्होंने सारा जो मैनेजमेंट था, जो प्रबंधन था, खुद गांव-गांव गए, लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। और आप देखिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो कम से कम 3-4 देश के बराबर होती है यूपी की जनसंख्या, और 33 करोड़, और आप देखिएगा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उतना बड़ा मैनेजमेंट किया। अब आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात ना करिए तो ठीक है। अखिलेश जी कह रहे हैं कोरोना का टाइम में। अखिलेश जी कहाँ थे कोरोना के टाइम में? वो तो ट्वीट मेहनत कर रहे थे, ट्वीट करते थे, ट्वीट। वो बैठे 11 बजे तो वो सो के उठते हैं, तो वो क्या करेंगे कोरोना के बारे में? 4 बजे सो के उठते हैं, पूजा पाठ। अरे साहब, एक मुझे बता दीजिएगा कि जो आदमी हमारे देश के जो निवासी हैं उनके लिए टीका लगाने के लिए भी ये कह दे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो क्या वैक्सीन के ऊपर बीजेपी लिखा है? उन्होंने पूरे साइंटिस्ट की रिसर्च को नकारा है। उन्होंने जितने भी वैज्ञानिक थे हमारे, उस टीकाकरण के बारे में लोगों को गुमराह किया है कि अब जो है, और उनके इस कारण से लोगों ने टीका नहीं लगवाया। और उनके कारण से मैं तो कहता हूं कि उनके ऊपर इस तरह का मुकदमा चलना चाहिए कि उन्होंने गुमराह किया है कि आप टीका मत लगवाओ, और उन्होंने टीका नहीं लगवाया और वो लोग मर गए। ऐसा कैसे लगता है आपको? उन्होंने नहीं लगता है? नहीं, क्यों नहीं लगता है? आप बताइए ना, क्यों नहीं लगता है? नहीं, मुझे बताइए क्यों नहीं लगता है? क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया अखिलेश यादव जी ने कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? आपने वैक्सीन, वो कह रहे थे पहले पूरी जनता लगवा ले 33 करोड़, फिर हम लगवाएंगे लास्ट में। वो जनता की पहले उसमें तो ये था कि पहले सीनियर सिटीजन लगवाएंगे, उसके बाद में जो है वो वयस्क लगवाएंगे, उसके बाद बच्चों का नंबर आया है। तो इसमें ये कैसा है कि सबको जनता लगेगी? अगर वो गरीब जनता की बात करते हैं तो आप बताइए कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किस गरीब को अनाज नहीं दिया है, किस गरीब के घर में शौचालय नहीं बनवाए हैं, किस गरीब के घर में मकान नहीं बनवाया है? कोरोना मैनेजमेंट फैल रहा है, ये परिवार वाले नहीं है, ये परिवार का दर्द क्या जाने। ये क्या मतलब कहते हैं आपके? ये परिवार का दर्द नहीं जानते? जो केवल परिवार वाले होते हैं वो संकुचित परिवार के बारे में सोचते हैं कि ये मेरा चाचा, ये मेरा भाई। बाबा का पूरा प्रदेश परिवार है, एक एक बच्चा बाबा के परिवार में आता है। ये झूठ है। परिवारवाद का मतलब है मैं, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा बच्चा, बस उन्हीं के पास लंबी गाड़ी, उन्हीं के पास बड़े बड़े मकान, उन्हीं के पास बड़े बड़े पद, वही राज्यसभा के सांसद, वही लोकसभा के सांसद, वही विधान परिषद के सदस्य, वही मंत्री, वही संतरी। ये है परिवारवाद। और बाबा के रिश्तेदार कौन है आप बताइए? बाबा की बहन तो फूल बेचती है। तो बाबा जी तो मठ में चले गए ना, कह रहे हैं मठ में चले। कौन कह रहा है मठ में चले गए? मठ में नहीं है, मठ में वो लोग चले गए जिन्होंने गुंडागर्दी की है, जो है हमारे भ्रष्टाचार बंद हो गया और लोगों ने बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाई थी, उनको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसीलिए बाबा को बोलते हैं कि बाबा जो है वो बुलडोजर बाबा है। अरे भाई, बुलडोजर आपके घर पे नहीं चला, मेरे घर पे नहीं चला, इनके घर पे नहीं चला। बुलडोजर किसके घर पे चला है? जिन्होंने दूसरों की संपत्ति को अधिग्रहण करके और अपने बड़े बड़े होटल बनाए, उन पे बुलडोजर चला है। टारगेट कर रहे हैं विरोधियों को। कौन कह रहा है साहब? कौन कह रहा है विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर में क्या किया जा रहा था? जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो वहाँ विरोधियों के खिलाफ ही FIR हुई ना। वो विरोधियों को टारगेट नहीं था। एक व्यक्तिगत, एक मीन्स पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करके उन लोगों ने वहाँ बच्चों को नहीं प्रताड़ित किया है, तो वो टारगेट नहीं था। कह रहे 10 तारीख को बाद सारे शांत हो जाएंगे, गर्मी उतर जाएगी। गर्मी नहीं, वो गर्मी किसकी उतरेगी? जिसके दिमाग में फितूर करने की गर्मी बढ़ी हुई है, जिसके दिमाग में दंगा करने की गर्मी बढ़ी हुई है, जिसके दिमाग में भूमि अधिग्रहण की गर्मी बढ़ी हुई है, उनकी गर्मी शांत हो जाएगी कि अब हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसी गर्मी शांत नहीं होगी अगर आप कमा के खाएंगे, आपको रोजगार मिलेगा। आप देखिए कितनी बड़ी सुरक्षा है, कितनी बड़ी सुरक्षा है। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। रोजगार का मतलब ये है कि आपको सुरक्षा की गारंटी होगी, तो आप यहाँ खड़ा होकर भी कुछ कमा लेंगे। आपके मुरादाबाद का पूरा व्यापार कहना है भाजपा ने ठप कर दिया। भाई साहब गलत हो या सही, वोट भाजपा पे जाएगा, खुला जाएगा। भाजपा पे जाएगा तो खुला जाएगा, जो हो वो कर लो। भाजपा पे जाएगा तो भाजपा पे जाएगा। क्या जाएगा? अखिलेश पे नहीं जाएगा। भाजपा पे जाएगा, जो अखिलेश हो वो हो। भाजपा पे जाएगा तो वो भाजपा पे जाएगा, बस। आप बताइए, आप यूथ हैं, आप पक्का बीजेपी को जाएगा वोट। एक कार्य को गलत तो बता दो। क्यों जाएगा?
भाई साहब जान आए जो देखो जो दिखता है वही होता है, ये सभी को दिख रहा है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। तो ये रहा है कि युवा बेरोजगार हो गया, अखिलेश जी कह रहे हैं हम आएंगे तो ना। बेरोजगार कौन हो गया भाई साहब? वैकेंसी निकल रही है, जिसमें दम होगा वो लाएगा पार करके। ये तो निकल रही है, थोड़ी देर हो सकती है, वो नहीं है। वैकेंसी आ रही है, क्वालिफिकेशन होगी अपना करो, आएगा। क्यों नहीं आ रहा? देख लीजिए नंबर सबके आ रहे हैं यूपी में। 100 बात की एक बात कह रही हूँ, अखिलेश हो या कोई भी हो, खुला वोट, चाहे वैकेंसी निकले ना निकले, खुला वोट मोदी को जाएगा तो मोदी को जाएगा।